हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके दो बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल सॉल्व करेंगे। एक है सेलिब्रिटी प्रॉब्लम और एक है गॉसिप प्रॉब्लम। दोनों थोड़े वेल नोन पजल्स हैं, इंटरव्यूज़ में काफ़ी पूछे जाते हैं। कैट के इंटरव्यूज़ हो, MBAs, लॉजिकल पजल्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हर जगह काफ़ी ये दोनों पजल्स फेमस हैं। हम दोनों को प्रूव करेंगे यूज मैथमेटिकल इंडक्शन या सॉल्व करेंगे। तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। पहला आता है सेलिब्रिटी प्रॉब्लम। पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम हमारे पास कहते क्या है। अ गेस्ट एट अ पार्टी इज अ सेलिब्रिटी इफ दिस पर्सन इज नोन बाय एवरी अदर गेस्ट बट नोज नन ऑफ देम। देर इज एट मोस्ट वन सेलिब्रिटी एट अ पार्टी, फॉर इफ दे वर टू दे वुड नो ईच अदर। अ पर्टिकुलर पार्टी मे हैव नो सेलिब्रिटी। तो हमें ये उसने बोला है अभी तक कि एक पार्टी है, उसमें सर्टेन नंबर ऑफ पीपल हैं। अ गेस्ट एट अ पार्टी इज़ अ सेलिब्रिटी इफ़ दिस पर्सन इज़ नोन बाय एवरी अदर गेस्ट बट नोज नन ऑफ देम। तो अगर लेट्स अज्यूम 10 लोग हैं पार्टी में, एक बंदा सेलिब्रिटी होगा अगर उसको बाकी के 9 लोग जानते हैं लेकिन वो किसी को नहीं जानता उन 9 के में से किसी को, देन ही और शी इज़ अ सेलिब्रिटी। देन उसने बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही सेलिब्रिटी हो सकता है। ऐसा तो हो सकता है कि ज़ीरो सेलिब्रिटीज़ हो। ज़ीरो सेलिब्रिटी मतलब एवरी अदर पर्सन नोज सम अदर पर्सन, तो नो वन इज़ अ सेलिब्रिटी। बट एट मोस्ट वन सेलिब्रिटी होगा। क्यों? अगर हमने बोला कि दो सेलिब्रिटीज़ हैं तो वहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। कैसे? बिकॉज देन दे टू वुड नो ईच अदर, हेंस दे आर नॉट अ सेलिब्रिटी। एक बंदा सेलिब्रिटी कब होता है? व्हेन ही और शी इज़ नोन बाय एवरी अदर पर्सन एंड नोज नन ऑफ देम। तो अगर दो बंदे हो गए सेलिब्रिटी तो नहीं हो सकता, बिकॉज दे वुड नो ईच अदर, हेंस इट्स कॉन्ट्राडिक्शन। ये हमें सेलिब्रिटी की डेफिनेशन बताई है अभी तक। अब हमारा टास्क क्या आता है? इफ़ यू चूज टू एक्सेप्ट इट, दैट is to find the celebrity if one exists by asking only one type of question, asking a guest whether they know a second guest. Everyone must answer truthfully. We can use mathematical induction to show if there are n people at the party, then you can find the celebrity if there is one with at most 3 and minus 1 questions. अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमें वी हैव टू फाइंड दिस सेलिब्रिटी बाय आस्किंग ओनली वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगेन द थिंग इज, अगर हम सेलिब्रिटी तो ढूंढ सकते हैं इसलिए, ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या आ गया कि वी कैन आस्क ओनली वन टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेदर दे नो अ सेकेंड गेस्ट और नॉट। तो वी हैव टू यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव कि वी कैन फाइंड अ सेलिब्रिटी इफ वन एग्जिस्ट विद एट मोस्ट 3 and minus 1 क्वेश्चन। आई रिक्वेस्ट यू गैस कि आप एक बार वापस इसको पढ़िए, क्वेश्चंस को खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। एटलीस्ट राइट द बेसिस स्टेप एंड राइट द हाइपोथेसिस स्टेप। इंडक्टिव स्टेप हम करेंगे, आप बेस स्टेप तो लिख ही लीजिए कि क्या होगा। सबसे इजी है कि अगर दो लोग हैं पार्टी में, दैट इज़ द बेस स्टेप, तो हम कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितने क्वेश्चन पूछेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहले हमने एक PN डिफाइन कर दिया, बी द स्टेटमेंट दैट फॉर n पीपल एट अ पार्टी वी कैन फाइंड दिस सेलिब्रिटी इफ देर इज वन विन 3 and minus 1 क्वेश्चन। ये हमारा हो गया PN। बेस केस क्या हो गया? n इज इक्वल टू 2 पीपल एट द पार्टी। फॉर सिंप्लिसिटी वी हैव गिवन देयर नेम एलिस एंड बॉब। अगेन वैसे 2 केसेस होंगे, बट फॉर मोर एलैबोरेटिव एक्सप्लेनेशन आई हैव टेकन 3 पॉसिबल केसेस। 2 केसेस क्या होते हैं? देर इज अ सेलिब्रिटी, केस 1। केस 2 होता है देर इज़ नो सेलिब्रिटी। जो केस 1 है देर इज़ अ सेलिब्रिटी, उसको मैंने और बायपार्टेड कर दिया है, एलिस इज अ सेलिब्रिटी एंड बॉब इज अ सेलिब्रिटी। तो आई हैव डिफाइंड ऑल द पॉसिबल केसेस। केस 1 एंड केस 2 आर आइडेंटिकल, तो एक्सप्लेनेशन मैंने सिर्फ एक ही की दी है, केस 2 में सिमिलर है। केस 1 में क्या हो सकता है? वी कैन आस्क बॉब इफ़ ही नोज एलिस, उसने बोल दिया येस। हमने एलिस से पूछा इफ़ शी नोज बॉब, आंसर वुड बी नो। इन्फ्रेंस, एलिस इज अ सेलिब्रिटी, वाई? बिकॉज बॉब नोज एलिस एंड एलिस डजेंट नो बॉब। सिमिलर फॉर केस 2। एंड वी कैन सी हमने इसमें यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे?
ओनली 2 क्वेश्चंस। केस 3 में क्या होता? आस्क बॉब इफ ही नोज एलिस। यहाँ पे हो सकता है कि नो होता या फिर आंसर वुड बी कुड बी येस ऑल्सो। अगर यहाँ पे येस होता तो सेकंड में भी येस होता। तो देर इज़ नो सेलिब्रिटी। एंड अगेन वी कैन सी दैट दिस इज इन 2 क्वेश्चंस। बेस केस में देखें 3 n - 1, n की वैल्यू 2, तो हमारा आ गया 3 विच इज़ ग्रेटर दैन 2। हमने यहाँ क्या बोलता? एट मोस्ट 3 n - 1 क्वेश्चन। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। ये थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एकदम बेस केसेस लिए थे। ये हमने थोड़ी बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए पूरा एलैबोरेटिव देखा। अब इररिस्पेक्टिव व्हाट द केस इज, कौन सेलिब्रिटी, if there is celebrity or not, we can just ask this question to Alice. Does Alice know Bob? If yes, then Alice is not a celebrity. अगर Alice किसी को जानता है, then Alice is not a celebrity. And similarly, we can ask the same question to Bob. Does Bob know Alice? If yes, then Bob is not a celebrity. Hence, we can infer from 2 questions only. I hope this was clear. अब बेस केस बन गया है, तो हम आगे इंडक्टिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। Assume P of k is true, meaning that for k people at a party, we can find the celebrity with 3k - 1 questions. हमें प्रूफ क्या करना है या शो क्या करना है? P of k plus 1 is true. That is, if there are k plus 1 people at the party, one can find the celebrity in at most 3k questions. कैसे? 3 of k plus 1 minus 1 is 3k questions. अब हम इसको कैसे करेंगे? हमें पता है कि अगर इफ़ देर आर k पीपल एट अ पार्टी, वी कैन फाइंड देम इन 3k - 1 क्वेश्चंस। तो हमने सबसे पहले क्या करा? k + 1 में से कोई भी एक बंदा रैंडमली सेलेक्ट कर लिया एंड उससे पूछा इफ़ ही और शी नोज अनदर पर्सन। लेट्स अज्यूम ही और शी नोज द अदर पर्सन। अब हमने उसको रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसको हमने क्वेश्चन पूछ के साइड में रख दिया। अब जो बाकी के बचे हैं वो कितने हैं? k + 1 - 1, दैट इज k पीपल के लिए वी नो to need to search for a potential celebrity in k people, which by inductive hypothesis we know requires at most 3 of k - 1 questions. अब इसमें से भी या तो हमें कोई सेलिब्रिटी मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। अगर सेलिब्रिटी हमें नहीं मिला इसमें से, तो फिर बहुत ही ईजी हो गया। जो हमने फर्स्ट बंदा सेलेक्ट करा था उससे हमने पूछा और हमने पता चल गया कि सेलिब्रिटी है या नहीं है। जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स वाला केस है, इसमें तो हमें कितने क्वेश्चंस पड़े? 3 of k - 1 + 1, सो दैट इज 3k - 3, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, 3k - 3 + 1, सो विच इज़ 3k - 2 क्वेश्चंस। तो उसमें तो हमने पता चल गया। सेकेंड में आता है इफ़ वी फाइंड ए सेलिब्रिटी। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमने पहला बंदा सेलेक्ट करा था, इफ़ दैट पर्सन नोज द पोटेंशियल सेलिब्रिटी, और वाइस वर्सा भी, कि जो पोटेंशियल सेलिब्रिटी है इफ़ ही और शी नोज द फर्स्ट पर्सन। सो इन दिस केस वी नीड टू आस्क 2 more क्वेश्चंस। हेंस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे? 1, जो हमने सबसे पहले करा, रैंडमली सेलेक्टेड पर्सन एंड आस्क 3k - 1 टू सर्च फॉर पोटेंशियल सेलिब्रिटी इन k पीपल। फिर 2 more क्वेश्चंस टू चेक if the first person knows the potential celebrity and vice versa, if the potential celebrity knows the first person. Hence total number of questions कितने हो गए? 3k। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप क्वेश्चन पढ़िए, खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर एक बार वीडियो देखिए तो और बेटर समझ आएगा। कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम सब साथ में डिस्कस करेंगे। इसी में आगे चलते हुए अब एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, गॉसिप प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, काफ़ी दिमाग लगता है। मेरे को तो मज़ा आता है। आगे चलते हैं। सपोज देर आर n पीपल इन अ ग्रुप। प्रॉब्लम हमसे क्या कह रही है ये देखते हैं। सपोज देर आर n पीपल इन अ ग्रुप, ईच अवेयर ऑफ अ स्कैंडल नो वन एल्स इन द ग्रुप नोज अबाउट। These people communicate by telephone. When 2 people in the group talk, they share information about all scandals one know about.
तो हमें क्या बोला अभी तक इसने कि एक ग्रुप है जिसमें n लोग हैं, ठीक है, और हर एक बंदे को एक स्कैंडल पता है जो किसी और को नहीं पता। तो लेट्स अज्यूम कि एक ग्रुप में 3 लोग हैं या फिर 2 लोग हैं, मैं और आप। तो मुझे पता है कुछ न्यूज़ या स्कैंडल, आपको पता है, हम दोनों को, लेकिन मेरे को नहीं पता कि आपको क्या पता है, आपको नहीं पता मुझे क्या पता है। हम लोग टेलीफोन से बात कर रहे हैं, और जब हम बात करेंगे वी शेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन वी नो अबाउट। तो जब मैंने और आपने फ़ोन करा, मेरे पास अपनी इन्फॉर्मेशन तो थी, मेरे पास जो आपके पास स्कैंडल की इन्फॉर्मेशन थी वो भी आ गई। सेम, आपके पास अपनी इन्फॉर्मेशन तो थी, मैंने जो न्यूज़ स्कैंडल की इन्फॉर्मेशन आपको दी, आपके पास वो भी आ गई, ठीक है। So for example, on the first call, 2 people share information. So by the end of it, each of these people know about 2 scandals. Gossip problem क्या कहता है? It asks for G of n, minimum number of telephone calls that are needed for all n people to learn about the scandals. 2 बंदों के लिए तो काफ़ी ईजी था। अब जैसे इसमें तीसरा भी आता है, उसमें भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम इसको और समझते हैं, एंड लेट्स फाइंड G of 1, G of 2, G of 3 एंड G of 4। G of 1 काफ़ी ईजी है, हमें कोई फ़ोन कॉल की ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज एक ही बंदा है तो ही और शी ऑलरेडी नोज दी स्कैंडल। 2 बंदे हैं तो कितने फ़ोन कॉल्स की ज़रूरत होगी? एक फ़ोन कॉल की, टू शेयर गॉसिप बिटवीन 2 पीपल। 3 बंदे हैं तो कितने फ़ोन कॉल्स की ज़रूरत होगी? 3 फ़ोन कॉल की ज़रूरत होगी टू शेयर गॉसिप बिटवीन ऑल द 3 पीपल। G of 3 और G of 4 आप लोग एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर आंसर कंपेयर करिए। G of 4 कितने कॉल्स होंगी? यस, फ़ोन 4 कॉल्स आर नीडेड। G of 4 का एक बार हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कैसे होगा। 4 लोग हैं, मैंने उनको 4 डॉट से रिप्रेजेंट करा है। 1 मतलब क्या है कि दिस पर्सन नोज 1 गॉसिप, 1 न्यूज़ अभी तक, और इसको मैंने ए से डिनोट करा है। इसका नाम हमने बोल दिया ए, एंड 1 डिनोट्स द नंबर ऑफ न्यूज़ और गॉसिप स्कैंडल द पर्सन नोज। तो अभी सबको एक एक चीज़ पता है, सबको डिफरेंट पता है, सेम नहीं है। ए, बी, सी और डी जिनके नाम है। अब क्या करा मैंने, एक फ़ोन कॉल होगी बिटवीन सी एंड डी, एक फ़ोन कॉल होगी बिटवीन ए एंड बी। तो अब क्या होगा, अब इस बंदे को 2 गॉसिप पता है, ए वाली गॉसिप पता है, बी वाली गॉसिप पता है, इसको भी 2 गॉसिप पता है। क्यों? इन दोनों के बीच में फ़ोन कॉल हो चुकी है। सिमिलरली इसको भी 2 गॉसिप पता है, सी एंड डी, इसको भी 2 गॉसिप पता है, सी एंड डी। तो अभी 2 फ़ोन कॉल्स हो गए हैं और ये सब इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो चुकी है, ये कॉल्स हो चुकी हैं इनके बीच की। अब 2 कॉल्स और होंगी, कौन सी कॉल्स होंगी? यस, इसको मैंने ब्लू लाइन से डिनोट करा है। अब इन दोनों के बीच की कॉल होगी और इन दोनों के बीच में कॉल होगी। जब इन दोनों के बीच में कॉल होगी तब क्या होगा, इसके पास 4 इन्फॉर्मेशन आएंगी। ए और बी तो पहले से थी, सी और डी आ जाएगी, इसके पास सी और डी पहले से थी, ए और बी आ जाएगी। तो वी कैन ईजिली सी व्हेन देयर आर 4 पीपल वी नीड फ़ोन 4 कॉल्स टू शेयर गॉसिप बिटवीन ऑल द 4 पीपल। आई होप दिस वॉज क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब गॉसिप प्रॉब्लम का ये तो हमने कुछ इनिशियल कंडीशंस नहीं, इनिशियल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। इंडक्शन का प्रूफ करके अब हम क्या करेंगे, G of n इज इक्वल टू 2n माइनस 4 फॉर n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। 4 के लिए अगर मैं ट्राई करूँ तो 4 2 ज़ार 8 माइनस 4 दैट इज़ 4। तो ये हमने देख लिया कि 4 के लिए 4 आ रहा था, तो 4 के लिए तो ट्रू है बेस केस, ठीक है। अब मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके प्रूव करना है तो हम अपना बेसिक स्टेप फॉलो करेंगे। बेस केस बना लिया। अब इंडक्टिव हाइपोथेसिस। इंडक्टिव हाइपोथेसिस क्या है, हमने अज्यूम कर लिया पी ऑफ के इज़ ट्रू, तो जी ऑफ के क्या हो गया 2k माइनस 4। हमें प्रूफ करना है पी ऑफ के प्लस 1 इज़ ट्रू, तो जी ऑफ के प्लस 1 क्या हो गया 2 ऑफ के प्लस 1 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 2k माइनस 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बंदा ऐड हुआ है और नंबर ऑफ़ फ़ोन कॉल्स कितनी ऐड हुई हैं, 2 फ़ोन कॉल ऐड हुई है। हम सिमिलर लॉजिक लेके चलेंगे। हमें पता है कि के पर्सन्स के लिए हमें कितनी नंबर ऑफ़ कॉल्स चाहिए, 2k माइनस 4 या के गॉसिप्स, के पर्सन के गॉसिप्स, ठीक है। अब हमने क्या करा, वी पिक वन गाय एंड हैव हिम कॉल समवन एल्स, से एलिस। तो अगर लेट्स से देवर
n people, n में से we choose one person Bob and have him call him someone else Alice. अब जब बॉब ने एलिस को कॉल करा, बॉब की सीक्रेट एलिस के पास चली गई, ठीक है। और अब हमने क्या करा, बॉब को हमने उस ग्रुप में से हटा दिया फॉर नाउ, सो दैट ओनली के पीपल आर लेफ्ट। तो अब अगर के पीपल लेफ्ट है, अगेन बाय इंडक्टिव हाइपोथेसिस वी नो हाउ मेनी फोन कॉल्स आर नीडेड टू एक्सचेंज ऑल द इन्फॉर्मेशन, 2k-4, ठीक है। और एंड बिकॉज हमने एक फ़ोन कॉल पहले ही कर ली थी वेयर बॉब शेयर्ड हिज सीक्रेट विद एलिस, सो जब 2k-4 कॉल्स हुई, बॉब की गॉसिप भी सर्कुलेटेड हो गई हर एक बंदे के पास। अब 2k-4 कॉल्स हो गई, सारी इन्फॉर्मेशन सबके पास आ गई, लेकिन बॉब के पास कुछ नहीं आया, तो एक लास्ट में हम फ़ोन कॉल बॉब की भी करा देंगे एलिस के साथ, तो विच इज़ 1 मोर फ़ोन कॉल। 10 इन टोटल कितनी होंगी, 2k-4 कॉल्स प्लस द 2 एक्स्ट्रा कॉल्स, हेंस टोटल नंबर ऑफ कॉल्स कितनी हो गई, 2k-2। आई होप दिस वॉज क्लियर। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी पजल से पूछा जाता है, इंटरव्यूज़ में भी आता है, आपकी ब्रेन एक्सरसाइज के लिए भी काफ़ी अच्छा है। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और वीडियो ऐसी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हम साथ में पढ़ें, साथ में बढ़ें। सो टिल नेक्स्ट टाइम, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।